धरना प्रदर्शन तीसरी बार तो हम देख रहे हैं, धरना प्रदर्शन में तो नहीं रह जाएगा, इसके आगे क्या कहेंगे आप प्रशासन के लिए? देखिए, प्रशासन तो कानों में रुई डाल कर बैठा हुआ है और जिनको वोट देके जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है, वो भी आज लोगों के बीच में नहीं आ रहे हैं। तो लगातार 2 बार कॉर्बेट पार्क बंद किया है, आज लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब सरकार जनता के पास जितने भी डेमोक्रेटिक रास्ते हैं वो यही है कि धरना करे, प्रदर्शन करे। और लोकतंत्र की बात भी है कि सरकार धरना प्रदर्शन लोग करते हैं तो सुनती है, लेकिन उत्तराखंड में लगता है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है और कोई भी अधिकारी, कोई भी सरकार का नुमाइंदा गांव वालों की समस्या हल नहीं करने के लिए तैयार है। तो आज यहाँ पर इसके आगे की भी रणनीति बनेगी। अभी गाँव वालों को कहना है कि यदि ये स्थितियाँ रही तो कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता यदि गांव में आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे, उसे गांव में नहीं घुसने देंगे। इस तरह की रणनीति भी यहाँ से गांव वाले बनाने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या रणनीति बनती है। ये अभी पूरे धरने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। क्या लगता है कि इसमें भी राजनीतिक मुद्दा खेला जा रहा है? देखिए, आज जब ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है तो जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उसके जो तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि प्रदर्शन में मत जाओ। कल हम लोग देख रहे थे कि भीमताल में जब लोगों ने प्रदर्शन किया तो वहाँ के जो विधायक है वो कहने लगे कि मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे मत लगाओ। अरे, जब पॉलिसी प्रधानमंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री बनाता है, तो लोग तो उनके खिलाफ बोलेंगे, उनके खिलाफ नारे भी लगाएंगे। तो यदि आप ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे ना लगे, आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग ना बोले, तो जनता की बात सुनो, उनकी समस्या का समाधान करो, तब आपका विरोध बंद होगा। लेकिन जनता यदि बाग के द्वारा मारी जाएगी, उसकी खेती किसानी चौपट होगी, उसको इलाज नहीं मिलेगा, तो जनता इन सारे जनप्रतिनिधियों का विरोध करेगी। ये जनता का लोकतांत्रिक अधिकार है। कहीं ना कहीं सर, क्या बीजेपी शामिल है? जैसे बार बार नाम आ रहा है, विधायक का भी आ रहा है, कहीं ना कहीं तो क्या बीजेपी भी शामिल है? देखिए, बीजेपी की बात नहीं है, ये तो भारत सरकार की नीतियों का सवाल है। हम तो पिछले 20 सालों से लड़ रहे हैं, है नहीं? कांग्रेस की सरकार होती है, वो भी जनता की आवाज नहीं सुनती। आज भाजपा की सरकार है, वो भी जनता की आवाज नहीं सुन रही है। तो ये तो जनता की विडंबना बन गई है कि एक बार हम कांग्रेस को ले आते हैं, एक बार भाजपा को ले आते हैं, और दोनों ही लोग एक दूसरे के पूरक है, एक ही जैसी नीतियां बनाते हैं। जनता की आवाज कोई भी नहीं सुनता। जैसे सर ये बताइए, जैसे कि अभी मुआवजे की बात हो रही है जी, जो गरीब लोग हैं बेचारे, जो अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, मुआवजा भी सरकार उनको पूरा नहीं दे पा रही। देखो, मैं मानता हूँ कि इंसान की वैल्यू ज्यादा है ना, अब लेकिन ये समझ रहे हैं कि इंसान की वैल्यू उस टाइम 0 कर दी है। मुआवजे के लिए बताइए। देखिए, मुआवजे की बात जहाँ तक है, 2006 में मुख्य सचिव के साथ हमारा एक समझौता हुआ था, जो फॉरेस्ट के और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे और संघर्ष समिति के भी 11 प्रतिनिधि थे। तो उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति पूरे उत्तराखंड में कहीं भी जंगली जानवर से घायल होगा तो उसके पूरे इलाज की जिम्मेदारी सरकार है, सरकार पूरा खर्च देगी। लेकिन सरकार के साथ लिखित में समझौता होता है, सरकार उसको लागू नहीं करती। आज हम देख रहे हैं कि हमारे बीच का एक बच्चा 17 साल का बाघ से लड़ते लड़ते गुड़गांव के एक अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। 12-15 लाख रुपए उसके पिताजी ने कर्ज ले लिया है, जमीन जायदाद गिरवी रख दी है, जेवर बेच दिया है, लेकिन सरकार ने केवल 50,000 रुपए दिए हैं। तो सरकार इतनी निकम्मा हो गई, इतनी नकारा हो गई है, ना ये अपने मौखिक आदेश पूरे करती है, ना ये लिखित में जो अनुबंध है उनको पूरा करती है। अब जनता को इसने जो है चौराहे पर जिसको बोलते हैं कि छोड़ दिया है और कोई सुनवाई नहीं है। बार बार जब आप यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो डायरेक्टर साहब गायब हो जा रहे हैं। हाँ, अभी भी सर वो रूम में है नहीं, अभी भी। देखिए, यही लोकतंत्र की विडंबना है कि जो डायरेक्टर को तनख्वाह मिलती है वो जनता के टैक्स से मिलती है। तो इनकी जिम्मेदारी है कि यदि उनके कार्यालय में, पहले तो इनको उस घर में जाना चाहिए जहाँ के लोग परेशान है, क्योंकि इनको लोक सेवक, संविधान में इनको लोक सेवक कहा गया है। ये हमारे राजा नहीं है, हमारे मालिक नहीं है, ये लोक सेवक है ना। जनता का जो टैक्स कलेक्ट होता है उससे इनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन विडंबना यह है कि ये सत्ता पर, ये जब एक बार पद पर बैठ जाते हैं, इनको गाड़ी मिलती है, इनको खलासी मिलता है, इनको सिक्योरिटी मिलती है और ये अपने आप को राजा समझने लगते हैं और इसीलिए जनता इनके खिलाफ हो जाती है। और मुझे याद है कि 2016 में जब ये लोगों की बात नहीं सुन रहे थे तो तमाम अधिकारियों को गांव के लोगों ने बंधक बना लिया था। तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ भी जनता हो जाती है। तो हम इनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोक सेवक हैं, आप जनता के बीच में आइए, उनकी समस्या का समाधान कीजिए। और यदि आप समाधान नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो जनता आके आपके घर में बैठ जाए या जहां पर आप बैठे फिर वहां बैठ जाए और फिर आपका जो है आपका घेराव करें। इसलिए उनसे भी हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि आए और लोगों की बात सुने। सर, उन्होंने अगर आज भी लिखित दे दिया, हम 3, 4, 5 दिन 7 दिन में फिर व्यवस्था कर देंगे, क्या फिर पब्लिक शांति रहेगी? देखिए, पब्लिक तो शांति है, लिखितनामा ही होता ना होता। देखिए, पब्लिक तो शांति है, पब्लिक के तो लोग मारे जा रहे हैं, लोग तब भी शांत है। हमारे देश की तो विडंबना यही है कि आपको शांति होना पड़ेगा।
आप यदि ज्यादा बोलेंगे तो आप पे तमगा लगा देंगे, ये तो आतंकवादी हैं, ये तो फलाने हैं, ये तो ढूंढके नहीं। तो पब्लिक की विडंबना है हमारे देश के अंदर। वो तो अभी भी शांत है, आगे भी शांत रहेगी। कोई एक आदमी थोड़ी मरा, 6000 हमले हुए, 1000 से ज्यादा लोग मर गए जंगली जानवरों से। तो पब्लिक तो शांति है। क्या है, ये तो घूम रहे हैं खुलेआम वोट मांग रहे हैं। यदि पब्लिक उग्र होती तो आ जाते लोगों के बीच में, ये बात कर लेते। पब्लिक तो शांति है, और हमारे उत्तराखंड की पब्लिक तो शांति रही है हमेशा, आगे भी शांति रहेगी। चलिए, धन्यवाद।